Friends, welcome to Prakash Tarot Card Reader. Thanks for taking your time out and watching the video. If you like the video, please do subscribe. Thank you. फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है ये लेटेस्ट अपडेटेड रीडिंग है फार्मर्स प्रोटेस्ट के लिए। मेरी जो पिछली रीडिंग थी उसमें टेम्परेंस कार्ड आया था और राइटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने फार्मर्स यूनियन को एक कॉम्प्रोमाइज़ का ऑफ़र दिया, बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ का ऑफ़र, बम्पर ऑफ़र जिसको आप बोल सकते हैं कि इससे बड़ा ऑफ़र और क्या होगा। कि उन्होंने 18 महीने तक ये फार्म लॉज को सस्पेंड करने के लिए कहा और कहा कि हम ये सस्पेंड करेंगे और आप तब तक जो भी बातचीत करनी है कर लीजिए और जो भी फैसला होगा उसके बाद ही ये फार्म लॉज रेगुलेट होंगे, उसमें अमेंडमेंट्स के बाद। अभी इतनी बड़ी बम्पर ऑफर दी गई कि 18 महीने तक सस्पेंड रहेंगे ये लॉज और उसके बाद भी ये जो प्रोटेस्टिंग फार्मर यूनियंस हैं उन्होंने बात नहीं मानी, वो एक ही बात पे अड़े हुए हैं। फिर कल एक वीडियो आया ट्विटर पे, मैंने देखा एक आदमी को लाके बिठा दिया, मुंह पे कपड़ा था, वो आदमी ठीक से बात नहीं कर पा रहा था, शायद अपनी उसको जो सिखाई गई थी लाइनें वो भूल गया था और उसको ये करके दिखाया गया कि ये आदमी है, इसको हमें मारने के लिए भेजा था, शार्प शूटर है ये। फिर एक वीडियो और देखा मैंने जिसमें कि एक किसान नेता आए बातचीत करने के लिए, वहाँ पे उन्हीं के साथी ने उन्हीं की कार फोड़ दी और इल्ज़ाम लगाया दिल्ली पुलिस पे। तो उनके जो मंशा है, जो प्रोटेस्टिंग फार्मर यूनियंस है, उनकी जो मंशा है उसके ऊपर डाउट आता है क्लियर कट। आप ये सभी वीडियोस देख सकते हैं ट्विटर पे, मैंने शेयर किए हैं मेरे ट्विटर हैंडल पेंटिकल्स किंग पे। अब मोदी जी के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है ये प्रोटेस्ट को लेके, किंग ऑफ सोर्स। अब लगता है उनके दिमाग अब है कि हाँ अब वक्त आ गया है कि अब स्ट्रिक्ट कदम उठाए जाए। किंग ऑफ सोर्स कार्ड है। क्या करना चाहते हैं मोदी जी? मोदी जी अगेन यही कार्ड आया है जो पिछली बार आया था। अगर आप वो पिछली रीडिंग देखेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन एरिया में उसका भी लिंक डाल दूंगा, आप वो भी देखना। उस समय भी यही कार्ड आया था। मोदी जी चाहते हैं कि हर फार्मर एक बड़ा एक्सपोर्टर बने, एक खुद की कंपनी हो उसकी। इस तरह का कार्ड है, उसको सपोर्ट रहेगा गवर्नमेंट का, बड़ी ऊंचाइयों पे खड़ा रहे। अमित शाह साहब आहत हैं जिस तरह के कार्ड है कि यार सब चीज़ें तो दे दी इनको, अब सब तरह की बातें कर ली, अब और क्या चाहिए। लेकिन अभी भी अमित शाह साहब के दिमाग में कुछ चल रहा है और वो यकीनन एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर देगी ये फार्मर्स को। फिर नरेंद्र सिंह तोमर साहब डिसअपॉइंटेड, ये 18 महीने के लिए फार्म लॉस सस्पेंड करने का ऑफर देने के बावजूद उन्होंने नहीं मानी, तो ही इज़ वेरी मच अपसेट, दुखी हैं। और अब शायद वो एक बड़ा ऑफेंसिव करना चाहते हैं कि देखिए हमने ये भी किया वो भी किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। फिर फार्मर्स यूनियन के जो नेता हैं टिकैत वगैरह, वो क्या सोचते हैं इस समय स्ट्रेंथ कार्ड कि हमें टिके रहना है, हमें छोड़ना नहीं है, हमें पालतू बना के छोड़ना है सरकार को। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उनका, ये कार्ड है। ये इसका जो कीवर्ड है वो है पावर्टी। इसका जो कीवर्ड है ये देखिए, जिस तरह के दो लोग हैं, ठंड में बर्फ, नीचे बर्फ है ये सफ़ेद, उसके ऊपर ये
बाहर है, तो अपने आप को विक्टिम दिखाना, इस तरह का कुछ होने वाला है। फिर किसी तरह का कोई जो ट्रैक्टर मार्च होने वाला है उसमें किसी तरह का कोई हल्ला होगा क्या, वायलेंस होगा क्या, तो शायद नहीं होगा। ट्रैक्टर मार्च की शायद परमिशन ही नहीं दी जाएगी। अब इनके पीछे हाथ है क्या बाहरी ताकतों का? तो ये देखिए 2 कार्ड साफ साफ दिखता है कि बाहरी ताकतों का इसमें हाथ है। ये जो चल रहा है ये किसी बाहरी ताकतों के ही इशारे पे चल रहा है। फिर ट्रैक्टर मार्च अगर होता है तो क्या होगा? ये 2 चीजें, कन्फ्रंटेशन, वायलेंस होगा ही। ट्रैक्टर मार्च होने नहीं देना चाहिए। जहाँ तक दिखता है सरकार अभी भी किसी तरह का कोई और ऑफर देगी फार्मर्स को कुछ एडजस्टमेंट्स करने के लिए। यहाँ पे अगर सरकार फोर्स से काम लेती है, पुलिस बल से काम लेती है, तो क्या होगा? सही होगा। प्रोटेस्टिंग फार्मर्स के ऊपर अगर पुलिस बल से उनको हटवाती है तो वही सही होगा। बट कहीं ना कहीं उनको ये दिखाया जाएगा सरकार को कि ये देखिए ये जालिम है, ये फार्मर्स विरोधी हैं, ये अपना ही खरा करते हैं। क्योंकि इस कार्ड का दूसरा मतलब है, वो बोलते हैं ना ईगोइस्टिक, जो विजयी, ये अपने आप को विजयी दिखाने के लिए कुछ भी कर रहा है, इस तरह का भी एक कार्ड होता है। तो वैसा एक इम्प्रेशन भी आता है। बट अगर इस सब से एक चीज़ समझ में आती है कि ये लोग सोच के बैठे हुए हैं कि सरकार को पालतू बना के रखना है और उनको कैसे भी तरह से फार्म लॉज ही वापस लेने को बोलना है, यही उनका उद्देश्य है। और सरकार अभी एक और कोशिश करने वाली है एडजस्टमेंट की। कुछ न कुछ सरकार और ऑफर देगी इनको, तो देखेंगे क्या होता है उसके बाद। बट यस, 26 जनवरी को अगर ट्रैक्टर मार्च की इजाज़त दी जाती है तो नुकसान होगा, वायलेंस होने की पूरी संभावना है। तो इनको प्रोटेस्टिंग फार्मर्स को ट्रैक्टर मार्च की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। सो दैट्स इट। आपको रीडिंग कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, और अपने आइडिया, सजेशंस और कमेंट्स ज़रूर देते रहिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।